2019 में एक स्टडी आई थी जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी। उसमें बताया गया था कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं यानी पॉजिटिव सोच रखते हैं वो नेगेटिव लोगों के कंपैरिजन में 11 to 15% ज्यादा जीते हैं और उनके 85 इयर्स या उससे ज्यादा जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे हमेशा से ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है ये एक हैप्पी लाइफ जीने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में समझें और आपके साथ शेयर करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। ऑप्टिमिस्टिक लोग यूजुअली स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उनका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स या बीमारी आती है तो ऑप्टिमिस्टिक लोग जल्दी से बाउंस बैक कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पॉजिटिव सोच सिर्फ आपके मूड के लिए नहीं बल्कि आपकी लंबी जिंदगी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्ट्रेस और नेगेटिविटी एक बड़ा ऑब्स्टेकल होते हैं ऑप्टिमिस्टिक बनने के रास्ते में। और सच कहें तो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती ही है स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स। कई लोग टफ सिचुएशंस फेस करते हैं तो पॉजिटिव रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स का एक साइकिल बन जाता है जिसमें फंसना आसान हो जाता है। सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, हमें बार बार ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि हम इनफ नहीं है या हमें और कुछ पाना चाहिए। ये सब सुन सुनकर हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और ऑप्टिमिस्टिक रहना और भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से न्यूज में बार बार वही खबरें, बुरी खबरें या ट्रॉमेटिक चीजें सुनना, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर होता है। इस वजह से पॉजिटिव रहना और सोचना मुश्किल हो जाता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका फोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। एक नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति बोलेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, चलो स्क्रीन ही टूटी है, फोन अभी ठीक है, मैं इसे रिपेयर करवा लूंगा। ये छोटी सी थिंकिंग का फर्क हमारी डेली लाइफ को स्ट्रेस फ्री या स्ट्रेसफुल बना सकता है। ऑप्टिमिज्म के फायदे बहुत हैं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं, हम ज्यादा स्ट्रांग और रिसिलिएंट हो जाते हैं और एक ओवरऑल वेलबींग का स्ट्रांग सेंस डेवलप होता है। स्टडीज कहती है कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो टफ सिचुएशंस में बेटर कोप करते हैं, खुद का ज्यादा ध्यान रखते हैं और उनके सोशल कनेक्शंस भी स्ट्रांग होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑप्टिमिज्म एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है, ये सिर्फ इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स पे फोकस करें और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे हमारी सोच भी पॉजिटिव होने लगती है। हम अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज्म कैसे अडॉप्ट करें? रिसर्च ने बताया है कि ऑप्टिमिज्म हमारी रिसिलियंस यानी हमारी टफ सिचुएशन से बाउंस करने की ताकत को स्ट्रांग बनाता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति सॉल्यूशन पे फोकस करता है, प्रॉब्लम में फंसकर नेगेटिव फील नहीं करता। इससे एक ऐसी फीलिंग आती है जिससे हम एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पे पड़ता है। ऑप्टिमिज्म का असर सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स पे भी होता है। लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। जब हम ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट डेवलप करते हैं तो हम और स्ट्रांग और मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाते हैं दूसरों के साथ। पर अब सवाल ये आता है, ऑप्टिमिज्म अडॉप्ट कैसे करें? क्या ये इतना इजी है? तो मैं कहूंगी इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको सिर्फ कुछ सिंपल चीजें कंसिडर करनी होती है। चलो उन्हें समझते हैं। 1. बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे बेसिक पॉइंट यह है कि सक्सेस की शुरुआत होती है सेल्फ बिलीव से। लोग अक्सर इसीलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट को निकालना होगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कर सकते हो, जैसे मैं हर काम कर सकता हूं क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं। कॉन्फिडेंस का मतलब ईगो नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक विश्वास होता है, सेल्फ बिलीव कि मैं कर सकता हूं, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैं काबिल हूं।
अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक रेस्टलेस और कंफ्यूज माइंड हमें वीक बना देता है, जबकि एक पीसफुल माइंड हमें स्ट्रांग बनाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर का सुकून बनाए रखें। जब माइंड शांत होगा तो सोचने और डिसीजन लेने की भी पावर बेटर हो जाती है। रोज थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो प्रेयर हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, या बस चुपचाप बैठना, मेडिटेशन करना हो। अपने थॉट्स को सिंपल बनाएं, दूसरों को माफ कर दें, और जो अननेसेसरी चिंताएं हैं ना, उनको छोड़ दो। ये सब मिलकर आपको एक पावरफुल इनर पीस की फीलिंग देंगे। आप पॉजिटिव हो जाओगे। 3. हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। अक्सर लोग थके हुए फील करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि उनका माइंड भरा हुआ है नेगेटिव इमोशन से। गिल्ट हो गया, डर या गुस्सा, ये इमोशंस हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों बूस्ट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है अपने इमोशनल क्लटर को क्लीन करना और अपने माइंड को होपफुल और लविंग थॉट से भरना। फिर देखो कैसे आप नेचुरली एनर्जेटिक फील करने लगते हो। 4. ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और पीस दोनों को बिल्ड करता है। प्रेयर से आप अपने आप को हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हो। जब आप सच्चे दिल से और रेगुलरली प्रे करते हो तो आपका दिल और माइंड दोनों ओपन हो जाते हैं नए आइडियाज, एनर्जी और सॉल्यूशंस के लिए। सिंपल और दिल से की गई बातें भगवान से आपके डर को शांत कर सकती हैं और क्लैरिटी दे सकती हैं। 5. हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। खुशी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। हमें ये समझना होगा कि हैप्पी रहना, खुश रहना एक हैबिट है और कोई भी इस हैबिट को डेवलप कर सकता है। ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना, ज्यादा खुश रहना, स्माइल करना और छोटी छोटी काइंडनेस दिखाना, ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर लाइफ को जॉयफुल बना सकती हैं। अक्सर हम वेट करते हैं अच्छी चीजें होने का, लेकिन सच ये है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अभी इसी वक्त में हैप्पी रहना है, हैप्पी फील करना है। 6. स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। गुस्सा और चिंता, ये दोनों आपके पीस और हेल्थ के बड़े एनिमीज हैं। रिलैक्स करना सीखना, आसानी से माफ करना और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना बहुत जरूरी है। जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं या ओवर थिंक करते हैं तो ना सिर्फ हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, बल्कि रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी अगर आप काम रहने की प्रैक्टिस करते हो तो आप बेटर फील करते हो और प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। 7. एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही ज्यादातर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। अगर आप फेलियर एक्सपेक्ट करते हो तो चांसेस है कि वही मिलेंगी, लेकिन अगर आप सक्सेस एक्सपेक्ट करते हो और उस पर सच में बिलीव करते हो तो आप उसे अचीव भी कर सकते हो। इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट्स को विजुअलाइज करो, अपने गोल्स के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलो और विश्वास के साथ, फेथ के साथ एक्शन लो। ऑप्टिमिज्म जब एक्शन के साथ कंबाइन होता है तो अच्छे रिजल्ट्स अट्रैक्ट करता है। 8. आई डोंट बिलीव इन डिफीट। हार तब तक रियल नहीं होती जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, लेकिन हर सेटबैक के अंदर एक लेसन या तो कुछ अच्छा छुपा होता है, कोई नई डायरेक्शन होती है। अगर आपके पास फेथ, पेशेंस और रिसिलियंस है तो आप किसी भी मुश्किल से वापस खड़े हो सकते हो। 9. हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता करना एक रॉकिंग चेयर पे बैठना जैसा है। लगता है कि कुछ कर रहे हैं पर कहीं पहुंचते नहीं हैं। चिंता से निकलने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे सिर्फ एक दिन एक टाइम पर जीना, 1 डे एट अ टाइम। अपने डर लिखना और लॉजिकली उनको सॉल्यूशन ढूंढना। डर वाले थॉट्स की जगह विश्वास भरे थॉट्स लाना। कभी कभी बस अपने प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के हवाले कर दो और लाइफ के प्रोसेस पर विश्वास करो, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। 10. पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। हर किसी की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आती ही हैं, पर उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, दैट मेक्स द रियल डिफरेंस। ये मानना जरूरी है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। मैंने एक लाइन सुनी थी जो मेरे दिमाग में डीपली सेट हो गई। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन के बीच उसके साथ ही होते हैं।
तो जब भी कोई चैलेंज आए उसे करेज, प्रेयर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस करो। जब आपको लगता है ना कि सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप उसे ढूंढ ही लेते हो। हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। बहुत सी बीमारियां नेगेटिव इमोशंस की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपने सुना होगा कि लोगों की स्टोरीज जहां उन्होंने फेथ, फॉरगिवनेस और पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू अपना हीलिंग एक्सपीरियंस किया। तो अगर आप भी दिल से मानते हो कि आप ठीक हो सकते हो, चाहे इमोशनली हो या फिजिकली, तो आप अपनी अंदर की पावर को एक्टिवेट करते हो, जो रिकवरी में हेल्प करती है। When vitality sags, try this health formula. जब आप थके हुए फील करते हो या एनर्जी लो लगती है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल टायर्डनेस हो। कई बार ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ऐसे टाइम पे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, रिलैक्स करो, यूनिवर्स पर विश्वास रखो और नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दो। साथ ही खुश रहो, हंसो, पीस ऑफ माइंड प्रैक्टिस करो और आराम भी करो। अपनी हेल्थ और एनर्जी को बनाए रखने में ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। आपका माइंड हमेशा नए और पॉजिटिव थॉट से रिफ्रेश हो सकता है। आप अपनी पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स में फंसे हुए नहीं हो, उन्हें बदला जा सकता है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव बुक्स, अच्छे कोच और इंस्पायरिंग लोगों के कांटेक्ट में रखो। ऐसे नए और पॉजिटिव आइडियाज को रोजाना माइंड में लाने से आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे ही सही पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। रिलैक्स, रिलैक्स फॉर इजी पावर। कभी कभी ज्यादा मेहनत या फोर्स लगाने से टेंशन क्रिएट हो जाता है, जो रिजल्ट्स को ब्लॉक करता है। इस सिचुएशन में एक कॉन्सेप्ट काम आता है, रिलैक्स पावर, जिसके बारे में नॉर्मन विंसेंट पेल ने अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में लिखा है। इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, लेकिन आउटकम को हायर पावर पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, परफेक्शनिज्म को भी छोड़ दो। गहरी सांस लो और चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। जब आप मेहनत और सरेंडर के बीच बैलेंस रखते हो, तो परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और शांति भी मिलती है। हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ आपकी लाइफ को नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी बेटर बनाता है। जब आप जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट लेते हो, ध्यान से उन्हें सुनते हो, स्माइल करते हो और काइंडनेस दिखाते हो, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे रिस्पेक्ट देना, एप्रिसिएशन दिखाना, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करता है। प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट एक। जिंदगी में कभी ना कभी लॉस या हार्ट ब्रेक तो आता ही है, लेकिन हीलिंग भी पॉसिबल है। एक सिंपल सी बात याद दिलाना जरूरी है कि टाइम, विश्वास, प्यार और सपोर्ट से दर्द कम हो सकता है। पास्ट की प्रॉब्लम से बार बार सोचना खुशी को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन फ्यूचर पे फोकस करना, दूसरों की हेल्प करना और डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करना नई खुशियों के रास्ते खोलता है। हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। यूनिवर्स को कैसे पाएं। आप कभी भी अकेले नहीं हो, हमेशा एक हायर पावर होता है जो आपको गाइड करने और स्ट्रेंथ देने के लिए रेडी होता है। तो रोज प्रेयर और फेथ के थ्रू कनेक्ट रहना आपको शांति, डायरेक्शन और करेज देता है। जब आप अपने थॉट्स को डिवाइन विजडम के साथ अलाइन करते हो, लाइफ और हल्की लगती है और उसका मीनिंग और गहरा हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, खुद पर विश्वास करते हो और भगवान या यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो और एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। मुझे ये जानकर सरप्राइज हुआ कि छोटी छोटी काइंडनेस और जनरोसिटी वाली बातें भी हमारे ऑप्टिमिज्म पे डीप इम्पैक्ट डालती है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हम अपने प्रॉब्लम से अटेंशन हटाकर एक पर्पस फील करने लगते हैं। ये हेल्प इतनी सिंपल हो सकती है, जैसे किसी के लिए दरवाजा खोलना, एक गिलास पानी पिलाना या किसी दोस्त को एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज भेजना। ऐसी छोटी चीजें टाइम के साथ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करती हैं। यहाँ एक रियल लाइफ स्टोरी है जो ऑप्टिमिज्म, काइंडनेस और माइंडफुलनेस की पावर को दिखाती है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी, ट्रेजेडी से ट्रायम्फ तक का उनका सफर। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में कुछ चोरों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया जब उन्होंने उनका सामान लूटने की कोशिश की। इस एक्सीडेंट के बाद उनकी एक टांग काटनी पड़ी।
लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। बहुत टफ ट्रेनिंग के बाद 2013 में अरुणिमा दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी बनी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। उसके बाद भी उन्होंने कई और पहाड़ों पर चढ़ाई की और दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऑप्टिमिस्टिक रहकर कोई बड़ा चैलेंज फेस किया है? अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने ये भी रियलाइज किया है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी ऑप्टिमिज्म बढ़ाने में हेल्प करता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं तो ना हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं और ना पास्ट की गिल्ट में फंसे रहते हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ, अगर हम ऑप्टिमिज्म डेवलप करते हैं तो हमारी लाइफ और फुलफिलिंग और खुशियों भरी बन सकती है। पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और एक ग्रोथ माइंडसेट बनाना, ये सब मिलके हमारी थिंकिंग को ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं। अगर आपने कभी ऑप्टिमिज्म एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। सेल्फ ग्रोथ के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कर दीजिएगा और एक बेल आइकॉन है जिसको क्लिक करेंगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जल्दी से उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।